नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल AB टेक में। दोस्तों आज है 13 जून 2020 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के न्यूज़ की, आज के वीडियो की। 69 शिक्षक भर्ती से लिखा है, शिक्षक भर्ती पर रोक हटी। आप लोग जानते हैं, कल ही अपडेट आप लोगों को मिल गया था कि 69,000 शिक्षक भर्ती आंसर की मामले पर सिंगल बेंच के खिलाफ सरकार डबल बेंच गई थी और वहां से जो स्टे लगा था भर्ती पर उसको हटवाने के लिए सरकार ने अपील डाली थी। तो उस पूरी अपील पर सुनवाई हुई, उसका ऑर्डर कल आया है और सिंगल बेंच के फैसले पर स्टे दे दिया गया। मतलब भर्ती प्रक्रिया पर रोक जो लगी थी वो पूरी तरीके से हट चुकी है। ऐसे में दोस्तों अब सरकार चाहे तो भर्ती कर सकती है, लेकिन वहीं पर सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है शिक्षा मित्रों वाला, जिसमें कहा गया था कि 37,339 पदों पर इतने पद रिजर्व कर लिए जाएं, उसके बाद अपना सरकार भर्ती चाहे तो कर सकती। अब मामला यहाँ पर फंसा हुआ, पेच यहाँ पर फंसा हुआ है कि आखिर 37,339 पद को किस तरीके से अलग किया जा सकता है। इसके लिए दोबारा से काउंसलिंग वगैरह, मेरिट सूची, सब कुछ नए सिरे से करना पड़ेगा। इसमें पेच फंसा हुआ है। तो कहने का मतलब है सरकार के पास अभी कल का ऑर्डर आने के बाद भी अभी बहुत सारी चुनौतियां हैं, बहुत सारे अवरोध हैं जिनको क्लियर कराना पड़ेगा। उसके बाद ही भर्ती प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। एक तो अवरोध है जो सबसे बड़ा, वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जिसमें इतने पदों को रिजर्व करने की बात कही गई है, उसके बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू कराने की बात कही गई है। वहीं पर दोस्तों तो सबसे बड़ा जो अवरोध एक और है वो है शिक्षक भर्ती धांधली का। धांधली में आप लोग जानते हैं इस समय STF जांच कर रही है। जब तक STF की जांच क्लियर नहीं हो पाएगी तब तक भर्ती कैसे हो सकती है। वही यहाँ पर दिया गया, STF जांच और भर्ती प्रक्रिया साथ साथ कैसे। ये संभव ही नहीं है कि STF जांच भी करती रहे, भर्ती प्रक्रिया भी चलती रहे। मान लीजिए सरकार ने काउंसलिंग करवा दी, ज्वाइनिंग भी दे दी, लेकिन बाद में पता चला कि वो अभ्यर्थी मतलब भर्ती धांधली करके नियुक्त हुआ है, तो फिर क्या सरकार उसको बाहर करेगी। बहुत सारे इस तरीके से पेच हैं। ऐसे में जो अभ्यर्थियों ने कहा है कि इस तरीके से संभव नहीं है, पहले भर्ती प्रक्रिया की जांच हो जाए, उसके बाद भर्ती प्रक्रिया को शुरू कराया जाए। और अगर इस पर सरकार करने की कोशिश भी करती है भर्ती, मान लीजिए अभी तो सरकार डबल बेंच सुप्रीम कोर्ट में मॉडिफिकेशन अपील दायर कर रही है और वहाँ से जैसा भी निर्णय आता है उसी के अनुरूप भर्ती होगी। लेकिन अगर सरकार के अगेंस्ट में आता है सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर, तो फिर सरकार को सिर्फ 30,528 पद ही मिलेंगे भर्ती करने के लिए। चाहे तो सरकार इसमें भर्ती कर सकती है या फिर सुप्रीम कोर्ट के फाइनल ऑर्डर का इंतजार करे। आपको याद होगा कि इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में 67,867 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही, जबकि पद हैं 69,000। इसमें से जो ST के पद हैं वो कम कर दिए गए थे। फाइनल सूची इतने लोगों की आई थी, इसमें से 37,339 पदों को कम कर दिया जाएगा, तो आपके पास बचेंगे 30,528 पद। इतने पद ही बचेंगे। इन्हीं पदों के सापेक्ष अगर सुप्रीम कोर्ट से अगेंस्ट में ऑर्डर आता है सरकार के, तब इतने पदों पर भर्ती हो पाएगी। लेकिन सरकार नहीं चाहती है कि इतने पदों पर भर्ती हो और सुप्रीम कोर्ट में के आदेशानुसार ये सब कुछ अभी पॉसिबल भी नहीं है। इसलिए सबसे पहले सरकार की प्राथमिकता है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट से जो ये मामला है उस पर बहस करे और वहाँ से इसके लिए एक फिर से आदेश पारित हो। तो इसीलिए सरकार 37,339 पदों के मामले में जो मॉडिफिकेशन अपील है वो कल ही सरकार ने दायर कर दी है। कल ही हाई कोर्ट डबल बेंच का आदेश आया है और सरकार ने इतनी तेज़ी दिखाई कि कल ही सरकार की तरफ से मॉडिफिकेशन अपील दायर कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट में। और यहाँ पर उसकी डिटेल्स हैं, ये सारी डिटेल्स हैं, ठीक है। और मॉडिफिकेशन अपील पर जो सुनवाई होनी है वो 17 जून को संभव है। हालांकि कॉज लिस्ट अभी नहीं आई है, जैसा कुछ अपडेट आएगा वो आपको आने वाले वीडियोस में सूचित किया जाएगा, लेकिन 17 जून को इस पर सुनवाई हो सकती है। अब बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में भ्रष्टाचार की। तो दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में व्यापक रूप से भ्रष्टाचार हुआ है, ये बात 100% सच है और STF इसकी पूरी तरीके से जांच करने में जुटी है। अब इस STF ने क्या किया है, देखिए, 120 अंक से ज़्यादा पाने वालों की स्क्रूटनी शुरू। जिन अभ्यर्थियों ने 120 या उससे ज़्यादा अंक पाए हैं और उनके ऊपर संदेह है,
उनकी स्क्रूटनी शुरू कर दी गई। चारों तरफ से एसटीएफ जांच करने में जुटी है। जो भी उसको साक्ष्य मिल रहे हैं पूछताछ से या अभ्यर्थियों द्वारा जो साक्ष्य वायरल किए गए थे, उन सभी पहलुओं पर सरकार एसटीएफ जांच करने में जुटी है ताकि कहीं से कुछ क्लू मिले और जो भी इसमें धांधली करने वाले लोग हैं वो बाहर हों। अगर टॉपरों की बात करें तो 37 अभ्यर्थियों जो टॉपर हैं उन पर आरोप लगाए गए थे कि उन्होंने भ्रष्टाचार से परीक्षा पास की है। और जो मुख्य टॉपर था 142 अंक पाने वाला धर्मेंद्र पटेल, वो तो ऑलरेडी गिरफ्तार हो चुका है, जेल में भी है। बाकी जो टॉपर है उन पर अभी इस समय सख्ती चल रही है। और वहीं पर अन्य अपडेट की बात कर लेते हैं तो लिखा है पुलिस व एसटीएफ पहले सक्रिय होती तो ना होता फर्जीवाड़ा। दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती की जिस दिन से परीक्षा हुई थी उसी दिन से ये बातें सामने निकल के आ रही थी कि भर्ती में भ्रष्टाचार हुआ है। परीक्षा से पहले आंसर की वायरल हुई है, अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन भी किया गया, लेकिन मामले को दबा दिया गया, कुछ भी नहीं हुआ। तो ये बात तो सच है। अगर उसी टाइम से पुलिस एसटीएफ सरकार एक्टिव हो जाती तो इतना बड़ा फर्जीवाड़ा जो आज जिसमें फंसा हुआ है, भर्ती फंसी हुई है, ये सब ना होता, उस समय सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। चलो अब बात कर लेते हैं कुछ अन्य अपडेट की। तो यहाँ पर अपडेट है यूपीपीएससी की। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में 15 जून से इंटरव्यू शुरू हो रहे हैं। ठीक है, लिखा है प्रवक्ता सिविल इंजीनियरिंग के लिए बुलाए गए 220 अभ्यर्थी, 11 विषयों के लिए भी होंगे साक्षात्कार। तो लोक सेवा आयोग में साक्षात्कार का सिलसिला शुरू हो गया। ऐसे में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को भी इस जो इंटरव्यू पेंडिंग पड़े हैं उन पर सोचना चाहिए, उनका साक्षात्कार शुरू करना चाहिए। लेकिन चयन बोर्ड से अभी तक कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं मिल पाई है। और आपको याद होगा हमने बताया था कि जून के फर्स्ट वीक में सुनवाई मतलब मीटिंग होनी है, तो उसके कोई अपडेट नहीं मिल पाई है। लेकिन जल्द ही अपडेट मिलेगी, ऐसे में पूरी संभावना हो सकता है आज शाम तक ही उसकी पूरी अपडेट मिल जाए। तो आपको आने वाले वीडियोस में हम लोग जरूर बताएंगे क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आते हैं, लेकिन जब तक कोई ऑफिशियल अपडेट या कोई पुख्ता जानकारी नहीं होती तब तक मैं अपने चैनल पर आप लोगों को नहीं देता हूँ। ठीक है, जैसा अपडेट मिलेगा आपको आने वाले वीडियोस में उसकी पूरी अपडेट मिलेगी। वहीं पर यूपीपीएससी से दोस्तों 264 पदों पर भर्ती जल्द शुरू हो रही है। ये कौन कौन से पद हैं? तो पद हैं सहायक सांख्यिकी अधिकारी का। ठीक है, इसकी भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू हो रही है। हालांकि इसके लिए जो आवेदन लिए गए थे वो 2014, 2015 और 2016 में लिए गए थे, लेकिन इसकी भर्ती प्रक्रिया की शैक्षिक अर्हता में कोई विवाद था। इस वजह से ये अब दोबारा से आवेदन शुरू करे जा रहे हैं। और इसके लिए अब जो योग्यता है वो है कि किसी विश्वविद्यालय से गणित या गणित सांख्यिकी या वाणिज्य या अर्थशास्त्र सांख्यिकी में स्नातकोत्तर उपाधि, और इसके साथ ही ड्रॉइंग सोसाइटी द्वारा ओ लेवल डिप्लोमा, अगर ये है आपके पास योग्यता तो इसमें आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं एलटी ग्रेड की। दोस्तों एलटी ग्रेड अभ्यर्थियों ने हिंदी सोशल साइंस रिजल्ट निकलवाने के लिए और जो 13 विषयों की ज्वाइनिंग है उसके लिए एक नया मिशन जारी किया। इसका नाम दिया गया मिशन न्याय। ठीक है, तो मिशन न्याय से अब सोशल मीडिया पर एक अभियान चल रहा है, कैंपेन चल रहा है। मिशन न्याय के तहत व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए संदेशों का आदान प्रदान किया जा रहा है। और अभ्यर्थियों की ये मंशा है कि सरकार तक हमारी बात पहुँचे, उसके लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया जा रहा है। और अभ्यर्थियों का कहना है कि सभी जो अभ्यर्थी हैं इस समय बहुत ही विषम परिस्थितियों से जूझ रहे हैं बिना नौकरी के, ऐसे में इनको नौकरी दी जाए, जो ज्वाइनिंग करवाई जाए, हिंदी और सोशल साइंस का रिजल्ट जारी किया जाए। अभ्यर्थी हर तरीके से अपनी कोशिश कर रहे हैं कि इनको न्याय मिले, इसलिए मिशन न्याय नाम से कैंपेन चलाया गया है। आप लोग भी सोशल मीडिया का यूज करते होंगे ही, तो ट्विटर, फेसबुक पर इनके साथ जुड़ें और सक्रिय होकर के इसको एलटी ग्रेड की नियुक्ति और रिजल्ट के लिए मिशन में पार्टिसिपेट करें। और इसके लिए कल चयनित अभ्यर्थियों ने जो अपर शिक्षा निदेशक हैं माध्यमिक राजकीय के और शिक्षक विधायक सुरेश त्रिपाठी को ज्ञापन भी सौंपा है। मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा है, ये फोटो आप लोग दे सकते हैं। कि एलटी ग्रेड की नियुक्तियां जल्द की जाएं और जो रिजल्ट हैं वो जल्द जारी किया जाए। कुछ दिन पहले अपर शिक्षा निदेशक ने ही कहा था कि काउंसलिंग के लिए सॉफ्टवेयर तैयार है,
और जल्द ही काउंसलिंग करा करके आप लोगों को नियुक्ति दी जाएगी, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। ऐसे में अभ्यर्थी कह रहे हैं कि काउंसलिंग करवा करके जल्द से जल्द इनको नियुक्ति दी जाए। वहीं पर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जितने भी राजकीय और सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय हैं, वहाँ पर शिक्षकों की कमी है। सिर्फ लखनऊ की ही बात नहीं, हर जगह कमी है शिक्षकों की। तो यहाँ पर जो रिटायर्ड टीचर हैं उनसे पढ़वाने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं कि अगर कोई पढ़ाना चाहता है तो आवेदन कर सकता है। रिटायर्ड होना चाहिए, 70 वर्ष से आयु कम होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से काम चल रहा है, रिटायर्ड टीचरों को लगाया जा रहा है पढ़ाने के लिए। अंत में बात कर लेते हैं सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर के। तो सीबीएसई ने इसका कह दिया है ऑफिशियल नोटिस के जरिए कि विशेष आवश्यकता वाले दिव्यांग विद्यार्थी छोड़ सकेंगे बची परीक्षाएं। जो सीबीएसई की बाकी बची हुई परीक्षाएं हैं, ऐसे में जो दिव्यांग अभ्यर्थी उनको सहूलियत दी गई और कहा है कि अगर कोई अभ्यर्थी दिव्यांग है तो वो परीक्षा में चाहे तो शामिल हो सकता है, चाहे तो ना शामिल हो सकता है। उसको वैकल्पिक व्यवस्था के अनुसार वैकल्पिक मूल्यांकन के आधार पर उसका रिजल्ट तैयार किया जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। और इसके लिए अब जो उनकी स्कूल है जहाँ से वो पढ़ रहे हैं वहाँ पर उनको इसके बारे में सूचना देनी होगी। दोस्तों बात ये है कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनको लिखने के लिए एक सहायक दिया जाता है, और सोशल डिस्टेंसिंग के चलते सहायक को अलग अलग नहीं बैठाया जा सकता, इसलिए ये सीबीएसई की तरफ से आदेश दिया गया कि बच्चे चाहो तो परीक्षा छोड़ सकते हैं। तो ये हो गई दोस्तों आज की पूरी अपडेट। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।